Assalamu alaikum students of class 8. How are you? Students, today we are going to continue with the service industries that the topic of transport that we started in the last lecture. We completed tankers in the transport part. So we learned that tankers are huge floating tanks. These are powered by engines, strong engines, and they can be 450 meters long and 68 meters wide, and they are normally used for the transportation of oil. Today we are going to move forward with the next topic of your service industry, that was transport. Open up page number 52 of your book. Let us start the container ships. स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसपोर्टेशन की काइंड्स हैं, लाइक टैंकर्स हैं, कंटेनर शिप्स हैं या बल्क कैरियर्स हैं, मोर और लेस इनका साइज तीनों तरह की शिप्स का एक ही जैसा होता है। बट जो इनके ऊपर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है उसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और वो गुड्स जो है ना वो डिफरेंट होती हैं। इस वजह से इनके नाम चेंज हैं। कंटेनर शिप्स के ऊपर आपको पता है कंटेनर्स लोड किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पिक्चर लास्ट टाइम भी दिखाई थी। कंटेनर शिप की डिफरेंट कंटेनर्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कैरी करते हैं और वो इनके अंदर लोड किए जाते हैं, उनको असेंबल किया जाता है क्रेन्स के थ्रू। और जो है ना बल्क कैरियर्स बेसिकली जो होते हैं, इनकी पिक्चर में आपको दिखाती हूँ बल्क कैरियर की। दिस इज अ बल्क कैरियर। इसका भी साइज ऑलमोस्ट 350 मीटर्स लॉन्ग होता है ये, लेकिन इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स कैरी की जाती हैं वो कोल, मेटल ओर, ग्रेन्स, डिफरेंट तरह के कॉटन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो जाती हैं, ठीक है ना। और रेफ्रिजरेटेड आइटम्स की भी इनके अंदर जगह होती है। तो उनको कैरी किया जाता है, जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, मतलब जो ख़राब हो सकती हैं। कंटेनर्स के अंदर, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर जो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं ना, ईटेबल्स कर लें आप, वेजिटेबल्स कर लें, फ्रूट्स कर लें, तो उनको इसके अंदर नॉर्मली कैरी किया जाता है। वुडन बॉक्सेस की इसके अंदर जगह होती है, प्लेन प्लेटफॉर्म्स होते हैं इसके। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द टॉपिक ऑफ कंटेनर शिप. Usually well over 400 meters long, these ships are really floating warehouses. बहुत ह्यूज साइज है इनका, 400 meters इनकी लेंथ है। दे आर डिजाइन टू कैरी गुड्स ऑलरेडी पैक्ड इन ह्यूज मेटल बॉक्सेस, जैसे मैंने आपको बताया, 6 और 12 meters लॉन्ग, 2.5 meters वाइड और 2.5 meters इन हाइट। ये एग्जैक्ट आपको एक कंटेनर का साइज दिया जाता है, जिसकी साइज के सारे कंटेनर्स इक्वल साइज के होते हैं, क्योंकि इनको आप ऊपर नीचे असेंबल करना होता है, तो इनका साइज चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल एक साइज के कंटेनर्स होते हैं। Because of all these containers are the same size and shape, they can be packed together much more closely than loose goods. The products are loaded into the containers at the factories. जो producers होते हैं ना, जो product बना रहे हैं, वो वहीं पर उनको containers में pack करके seaport पे भेजते हैं, then taken on special trains and trucks to the ports where they are loaded by special equipment on the ship. Normally बहुत बड़े size की cranes होती हैं, वो इन container ships के ऊपर fixed होती हैं, जो हार्बर से वहां से इनको कंटेनर्स को पिक करती हैं और शिप के अंदर असेंबल करती हैं उनको ऊपर नीचे डिफरेंट शेप्स में। द कंटेनर्स आर पैक्ड बिलो डेक व्हेन दैट इज फुल. When that is full on the deck itself, the larger container ships can carry over 6,000 of these huge metal boxes at a time. बहुत बड़ा नंबर है, 6,000 कंटेनर्स एक शिप के अंदर लोड हो जाते हैं। कंटेनर्स प्रोटेक्ट द गुड्स मच बेटर एज दे कैन बी लॉक्ड एंड डिपोर्ट और फैक्ट्री टू प्रिवेंट pilferages and stealing, which used to be very common in ordinary cargoes. नॉर्मल कार्गोज में, जो कैरेज ट्रेन्स में बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती थी, या इवन प्लेन्स में भी, पूरे पूरे कंटेनर्स के साइज के जो पैक्स होते थे ना, ये मिस हो जाते थे। स्टीलिंग बहुत ज़्यादा थी, पिल्फर जो था, बीच में से लॉक तोड़ के उसके लोग स्टील कर लेते थे चीज़ें। तो जब ये प्रोड्यूसर खुद से इसको पैक करके उसको वेल्ड करवा के लॉक कर देते हैं, जो रिसीवर होता है वो ही खोल सकता है, बीच में ये कंटेनर खुलता नहीं है। इस वजह से स्टीलिंग और थेफ्ट वगैरह का कोई इशू नहीं होता कंटेनर्स में, प्रोटेक्टेड होती हैं प्रोडक्ट्स जितनी जा रही होती हैं इस कंटेनर में। नाउ कम टू द बल्क कैरियर्स। मैंने आपको जैसे इसकी पिक्चर दिखाई थी, लेट मी शो यू पिक्चर वंस अगेन।
ये दिस इज अ बल्क कैरियर। इसका ऑलमोस्ट साइज वही होता है जो हमारे कंटेनर शिप्स का या डिफरेंट टैंकर्स वगैरह का होता है, बट इसमें जो प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट की जाती हैं उनके हिसाब से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स के लिए भी जाने की इनके अंदर जगह होती है, और प्लेटफॉर्म्स बने हुए होते हैं डिफरेंट, और बहुत सारी पेरिशेबल आइटम्स को कैरी करने की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं बल्क कैरियर्स में। Some goods such as coal, metal ore, and grains are not suitable for containers, and these are often carried in bulk carriers. These are up to 350 meters long, with the engine and living quarters at the rear, with the rest of the ship a huge open space for cargo. Many of them can hold a quarter of a million tons of goods. बहुत लंबा उनके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है प्रोडक्ट्स को रखने के लिए। और आपको पता है कि पेरिशेबल आइटम्स जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह कैरी की जाती हैं वो नॉर्मली वुडन बॉक्सेस में लेके जाई जाती हैं, जिसमें थोड़ा सा वेंटिलेशन का भी सिस्टम हो। चीज़ें जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं, इस वजह से उनके लिए वेंटिलेशन के लिए वुडन बॉक्सेस बनवाए जाते हैं, और उनको बहुत प्रोटेक्शन के साथ बल्क कैरियर्स में लेके जाया जा सकता है, जहाँ पे ना वो ख़राब होती हैं और उनकी लॉस के चांसेस भी कम होते हैं। Other specialist ships are refrigerated ships which carry meat and other perishable goods about the world. There are roll-on and roll-off ships which carry cars and other vehicles which are driven under their own power into the vast hold of the ships. अच्छा, इन्हीं में बल्क कैरियर्स में रोल ऑन रोल ऑफ भी होती हैं, जिनके अंदर ये व्हीकल्स वगैरह कैरी की जाती हैं, जिनको चला के इनके अंदर खड़ा कर दिया जाता है। प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं प्रोटेक्टेड होते हैं पानी से, और इन केस ऑफ रेन स्टॉर्म वगैरह से प्रोटेक्ट कर लिया जाता है उनको व्हीकल्स को, और इनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बल्क कैरियर्स में ही होती है। Okay, students, that's all for today. Students, your home assignment for today is the first two comprehension questions of the exercise on page number 53. When you look at the first question, it is, why do you think is industry classified into three levels? Define the levels, give an example of each of them. So you can find the answer of this from the first page of your chapter, in which the definition of industry is given in the first paragraph, and then the three kinds of industries have been defined: the primary industry, secondary, and the tertiary industry. You have to define all three of the industries separately, and then give examples, at least 3 examples for each of them. Okay, ji? Now come to the second question. The second question is, why is it important? What is the importance of oil and gas through the industrial development in a country? In the last lecture, I gave you the second half of this question from the natural gas portion. You have to do both of the topics separately, the natural gas and oil. Okay, first you will have to write the heading of oil, and then from this topic on page number, I think it's your page number 49, oil and its byproducts, you have to write the importance of oil. Okay, the importance of oil, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन सी इससे बाई प्रोडक्ट्स हासिल हो रही हैं, सारी चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है, and then you will do the natural gas topic separately. Okay, writing the heading of natural gas separately. So this will make 2 parts of the question: natural gas and oil. Okay, that is the assignment for today. Allah Hafiz.